नमस्कार, मैं देव प्रकाश दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ, अपने यूट्यूब चैनल देव सर लॉ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको जानकारी है कि राजीव गांधी पीजी कॉलेज के आंसर सीट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्हीं बदलाव पे आज हम चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह आंसर सीट किस तरह से आपके लिए उपयोगी है, यह क्यों बनाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए कारणों पे चर्चा करते हैं कि किस कारण से इस आंसर सीट को चेंज किया गया। तो पहला जो महत्वपूर्ण कारण है वह यह है कि यह देखा गया है कि लास्ट के 15 मिनट या 10 मिनट के अंतर्गत जो बच्चे सप्लीमेंट्री लेते हैं और उस सप्लीमेंट्री को बांधने में उनको काफ़ी दिक्कत जाती है, तो जो नया पैटर्न लागू किया गया है इसके अंतर्गत सप्लीमेंट्री कॉपी लेने की समस्या और उसको बांधने की समस्या से आपको निजात मिलेगी। इसी के साथ छात्रों को दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि वह एक निश्चित शब्द सीमा का पालन करते हुए निश्चित समय में अपने आंसर कंप्लीट कर पाएंगे। प्रायः यह देखा गया है कि कुछ छात्र अनावश्यक रूप से किसी आंसर को लंबा लिखते हैं जबकि उसकी शब्द सीमा तय होती है। लंबा लिखने से आपको अधिक नंबर तो नहीं मिलते कि इसके विपरीत आपके समय का नुकसान होता है और लास्ट में यह समय कम होते होते इतना कम बचता है कि उन बच्चों के प्रश्न छूट जाते हैं। और इसी के साथ यदि आप निश्चित समय सीमा में और निश्चित शब्द सीमा में आंसर लिखना सीख जाते हैं तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह छात्रों के लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाला है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को देखते हुए हमारे कॉलेज द्वारा यह महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया जिससे छात्रों का अधिक से अधिक हित किया जा सके। अब हम बात करेंगे आंसर सीट में हुए परिवर्तनों पे और उनसे उत्पन्न समस्याओं से और उन समस्याओं के समाधान से। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये आपका पहला पेज है जिसके अंतर्गत परीक्षा का नाम, नामांकन क्रमांक, अनुक्रमांक, शब्दों में अनुक्रमांक, विषय इत्यादि दिए हुए हैं। यह लगभग पूर्व के आंसर सीट के टाइप से ही है, तो यहाँ बच्चों को खासी समस्या तो नहीं आ रही है। इस मुख्य पेज के बाद ये आपका ब्लैंक पेज आता है जिसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद जहाँ से आपको आंसर लिखने हैं वह पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 3 में आप देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक निर्धारित हैं। यहाँ लगातार 12 प्रश्नों की संख्या लिखी हुई है। यह आपके पेपर के अनुसार निर्धारित किया गया है, अर्थात इन 12 प्रश्नों में जिन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं उन प्रश्नों के सामने आपको अपने उत्तर लिखने हैं। इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं है। जो प्रश्न के आंसर आपको पता है केवल उन्हीं प्रश्नों के सामने आपको आंसर लिखने हैं। सामान्यतः जो पेपर दिया जाता है उसमें 12 क्वेश्चन होते हैं। ये मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू और फॉल्स को मिला के टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं, जिन 12 क्वेश्चन में आपको 10 सॉल्व करने रहते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन आपको उन प्रश्नों के सामने सॉल्व करना है। मान लीजिए मुझे पहला क्वेश्चन नहीं आता तो मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तीसरा सॉल्व करूंगा और वो प्रश्न क्रमांक 2 या 3 के सामने सॉल्व करूंगा। इस तरह से जिस प्रश्न के उत्तर आप दे रहे हैं उसी के सामने आपको उसके आंसर लिखने हैं। यह बहुत ही सुविधाजनक होगा। बाद बात आती है पेज नंबर 4 की। अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस प्रश्न का उत्तर 70 से 100 शब्दों में देंगे। तो इस पेज को अगर आप देखेंगे तो यह पाएंगे कि इस पेज के अंतर्गत लगभग 23 लाइन दिए गए हैं। पेज पर्याप्त बड़ा है और इस 23 लाइन के अंतर्गत अगर यह हम मान लें कि किसी स्टूडेंट की हैंडराइटिंग बड़ी है तो मिनिमम एक लाइन में यदि वह 5 शब्द भी लिखता है
तो 23 लाइन में वह 100 से ज़्यादा शब्द लिख सकता है, और 100 से ज़्यादा शब्द लिखने की अपेक्षा आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में नहीं की जाती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको प्रश्न क्रमांक लिखने हैं कि आप कौन सा प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और फिर नीचे आपको उसके आंसर लिखने हैं। जिन बच्चों की हैंडराइटिंग छोटी है वह मुश्किल से 10 लाइन में अपने आंसर कंप्लीट कर लेंगे, और जिनकी हैंडराइटिंग बड़ी है उनके लिए यह पर्याप्त पेज साबित होने वाला है। तो अति लघु उत्तरीय के अंतर्गत आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। 5 प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। उन 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पेज के समक्ष आपको क्या करना है कि प्रश्न क्रमांक लिखने हैं और फिर उसको सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपका अति लघु उत्तरीय का सेक्शन समाप्त होता है। इसके बाद बात आती है खंड स की, सेक्शन सी की। सेक्शन सी के अंतर्गत भी सामान्यतः आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उन 5 प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों को सॉल्व करने हैं। सेक्शन सी के अंतर्गत जो शब्द सीमा रखी गई है वह 200 शब्द से 250 शब्द की रखी गई है। अर्थात आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस प्रश्न का अंतर मिनिमम 200 शब्द में और अधिकतम 250 शब्द में देंगे। और इसी अनुसार सेक्शन सी के अंतर्गत आपको प्रश्न सॉल्व करने के लिए 3 पेज प्रदान किया जाएगा। यह 3 पेज उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त होगा। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका आंसर 2 पेज में कंप्लीट हो जाएगा, तो तीसरे पेज के लिए वो क्या करें, ये प्रश्न उनके समक्ष आता है। तीसरे प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, थोड़े से बड़े अक्षरों में आपको पीटीओ लिख देना है, पेज टर्न ओवर। इसको संक्षेप में हम पीटीओ कहते हैं, और आपको अगले प्रश्न का आंसर दूसरे पेज से चालू करना है। इसी तरह आपको खंड स के 3 क्वेश्चन बनाने हैं। इसके बाद बात आती है खंड द की या सेक्शन डी की। खंड द या सेक्शन डी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सम्मिलित करता है। इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। इसकी शब्द सीमा 500 से 600 शब्द की होगी। इन 500-600 शब्दों के लिए आपको 6 पेज प्रदान किए जाएंगे। तो फिर वही बात होती है कि जिन बच्चों के प्रश्न 4 पेज या 5 पेज में आपके ख़त्म हो जाते हैं वो क्या करें, तो उन्हें भी थोड़े बड़े अक्षरों में पीटीओ लिखना है, और फिर अगले आंसर आपको लिखने हैं। इसके बाद आपको 2 पेज रफ के लिए दिया जाएगा। जिन बच्चों को रफ की आवश्यकता पड़ती है उनके सुविधानुसार यह 2 पेज रफ के लिए दिया गया है, और अंत में एक ब्लैंक पेज है, आप चाहें तो वहाँ भी रफ कार्य कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि सर मुझे शुरू में छोटे आंसर नहीं लिखने हैं, मुझे बड़े आंसर लिखने हैं, उसको कंप्लीट करना है। तो इस समस्या पे भी चर्चा करेंगे कि उसका समाधान कैसे किया जाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको उस सेक्शन के पेज पे जाना है और प्रश्न क्रमांक लिखना है और उस प्रश्न के उत्तर देने हैं। उम्मीद है आपकी समस्याओं का समाधान हो चुका होगा। इसके अलावा भी यदि इसके संबंध में कोई समस्या है तो आप परीक्षा हॉल में अपने शिक्षक से संपर्क करके उन समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो विधि के छात्र हैं या जो विधि की जानकारी लेना चाहते हैं वो चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं।